क्या जर्नी है। मतलब सपना थी पिताजी की एंड वो आज बेटे पूरे कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी, बहुत इंस्पिरेशन रही। अब आपकी कोर्स तो पहले होगी, प्रिपरेशन तो पहले होगी, आप सिप में तो पहले जाओगे नहीं, तो एटलीस्ट आपको ये समझ में आना चाहिए आप जो जो चैलेंजेस इंटरनेट के थ्रू या मीन्स एक्सपीरियंस्ड पर्सन के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू कुछ कुछ चैलेंजेस अगर आपकी जानकारी में आती है एंड आप ये देखो कि क्या आप वो चैलेंजेस को टैकल कर आगे बढ़ सकते हो, तो आप ज्वाइन कर लो। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास फ्रॉम SMBD मरीन एकेडमी। आज हमारे साथ हैं अभय शर्मा। अभय शर्मा 10 जून 2024 को SMBD मरीन एकेडमी ज्वाइन किए थे एंड आज HIMT IMEC में DMECO इसमिया स्पॉन्सरशिप कंपनी में ये स्पॉन्सर्ड हो गए हैं। तो आज इनकी जर्नी की बात करते हैं। सबसे पहले अबे मुझे आप ये बताओ कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हो, आपको कब ऐसा लगा कि यार मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहिए? मेरे को पहले नहीं था पता, इस फील्ड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। तो सेकंड ईयर मेरे ग्रेजुएशन टाइम के सेकंड ईयर में मेरे फादर ने मुझे रिकमेंड किया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं था कि मुझे ज्वाइन करना था। क्योंकि एक टाइम था कि जब उन्होंने अपनी BSc कंप्लीट करी तो वो गए थे इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए। अच्छा। हाँ। हाँ। और पर उस समय कुछ ऐसे हालात थे कि पैसे नहीं थे और पासपोर्ट भी नहीं था और टाइम भी बहुत लगता था पासपोर्ट आने में। उनका कहीं ना कहीं एक सपना था इस फील्ड को ज्वाइन करना, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू करना चाहता है तो कर। तो फिर मैंने रिसर्च करा इसके बारे में, इस फील्ड के बारे में। फिर मैंने कुछ आपकी वीडियोस देखी, कुछ प्रणीत सर की वीडियोस देखी, फिर मैं इंस्पायर हुआ। फिर मैंने सोचा मेरे को करना है ये। मैंने वाह, मतलब क्या जर्नी है। मतलब सपना थी पिताजी की एंड वो आज बेटे पूरे कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी, बहुत इंस्पिरेशन रही स्टोरी आपकी। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन आपको रियली में इंटरेस्ट आ गया जब आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन रिसर्च किया, तो उसके बारे में जाना, चैलेंजेस के बारे में जाना? वो इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे। मैंने देखा कि कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे आप अपनी फैमिली से दूर हो और आप मतलब हार्ड वर्क करना पड़ रहा है आपको वहाँ पे। कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस भी हो सकती हैं आपके लिए। पर एक मोटिवेशन था कि मेरे पापा ने मुझे रिकमेंड किया तो कुछ सोच के ही किया होगा। और ये भी था कि मुझे मशीनरीज में बहुत काम करने को मिलेगा। तो ये मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी इसको ज्वाइन करना। ऐसे तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स या जो भी ये वीडियो देख रहा हूँ उनको बता दूं कि जब तक आप एटलीस्ट एक सिप नहीं कर लेते हो तब तक आपको रियल चैलेंजेस के बारे में पता नहीं चलेगी। लेकिन अब आपकी कोर्स तो पहले होगी, प्रिपरेशन तो पहले होगी, आप सिप में तो पहले जाओगे नहीं, तो एटलीस्ट आपको ये समझ में आना चाहिए आप जो जो चैलेंजेस इंटरनेट के थ्रू या मीन्स एक्सपीरियंस्ड पर्सन के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू कुछ कुछ चैलेंजेस अगर आपकी जानकारी में आती है एंड आप ये देखो कि क्या आप वो चैलेंजेस को टैकल कर आगे बढ़ सकते हो, तो आप ज्वाइन कर लो। बट आपको रियल चैलेंजेस मैं अभी भी बता रहा हूँ, वो जहाज पे ही पता चले कि एक सीफेरर के लिए रियल चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगली मेरी क्वेश्चन है, आपने कब कंप्लीट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम? इसी साल मेरा मई में कंप्लीट हुआ है। 2024 में। चलो वेरी गुड, मतलब आपने 2024 मई में कंप्लीट किया और जून में SMBD मरीन एकेडमी ज्वाइन किया। तो अब आपसे मैं पूछता हूँ, अभी रिसेंटली आपने DMECO कंपनी में इंटरव्यू दिया, किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे? पहले तो वो आपका पेशेंस लेवल चेक कर रहे थे कि आपसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन। फिर आपका कॉलेज लाइफ कैसी रही आपके लिए, तो फिर उसमें से वो मेरी इंटर्नशिप के लिए रिगार्डिंग पूछा। फिर वो इन बिटवीन आपका पेशेंस लेवल चेक करेंगे कि आप कितने पेशेंट हैं, आपको मतलब क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कैसे पूछ रहे हो उनसे, आप उनसे हम्बल हो कि नहीं। अगर वो थोड़ा सा आपको डोमिनेट कर रहे हो तो आप उनसे रिगार्ड दे रहे हो कि नहीं। अपना पेशेंस लेवल लूज़ नहीं करना है। फिर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो शिप रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कुछ शिप की ऑक्सिलरी मशीनरीज होती हैं, फ्रेश वाटर जनरेटर, देन पम्प्स एंड ऑल, उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो फ्रेश वाटर जनरेटर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे? वो पूरी वर्किंग प्रिंसिपल पूछे और जस्ट व्हाट इज फ्रेश वाटर जनरेटर पूछा उन्होंने? पहले वो पूछेंगे जस्ट फ्रेश वाटर जनरेटर क्या होता है, फिर वो बोलेंगे पूरी वर्किंग बताओ किस तरीके से वो वर्क करता है। और उसके बाद पंप्स के लिए भी रिगार्डिंग ऐसे था, पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप पूछेंगे। फिर उसके बाद पूछेंगे क्या ऑपरेशनल प्रिकॉशन लिए जाते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या ऑपरेशन प्रिकॉशंस होते हैं।
उसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, वो डीपली अंदर से अंदर टेक्निकल के लिए रिगार्डिंग पूछेंगे वो। यस तो आप ये देख लो जीएमई इंटरव्यू की लेवल, ये जीएमई इंटरव्यू की लेवल कि नाउ अडेज फ्रेश वाटर जनरेटर, व्हाट इज फ्रेश वाटर जनरेटर से अब काम नहीं चल रहा है, वर्किंग प्रिंसिपल आप एक्सप्लेन कर रहे हो एंड डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये बेस्ट पार्ट है, आपने एक्सप्लेन कर दिया वर्किंग प्रिंसिपल एंड एवरीथिंग, राइट। अच्छा आपसे और भी क्या क्वेश्चंस, और कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा गया था ऑक्सिलरी मशीनरीज की? उन्होंने बस स्कैवेंजिंग पूछा, फिर अच्छा स्कैवेंजिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैवेंजिंग क्या होता है। ओके तो ये ओवरऑल इन्होंने कुछ क्वेश्चन शेयर किया डीएमई को, स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं डीएमई को इंटरव्यू के लिए, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फिर आपने एकेडमी क्यों ज्वाइन किया, एसएमबीडी मरीन एकेडमी, आपको सबसे पहले पता कहाँ से चला था इस एकेडमी के बारे में? तो सबसे पहले तो मैंने अपना कॉम्बो पैकेज ले रखा था, तो उसके थ्रू फिर मुझे मनीषा मैम का कॉल आया कि अगर हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं ऑफलाइन बैच तो आप ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं। पर उस समय कुछ फैमिली कंडीशंस के हिसाब से मैं नहीं आ पाया, कंफर्मेशन नहीं दे पाया। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि ऐसे ऐसे ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, तो मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने पहले बोला कि पहले हम कंफर्म करेंगे फिर तेरे को भेज देंगे। तो इसीलिए मेरे एक रिलेटिव आए, पहले उन्होंने देखा, फिर मुझे बोला कि अब तू जा सकता है। और इंस्पायर तो आप थे ही, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई थी, तो मुझे पता था कि ये कुछ गलत काम नहीं होगा, सिर्फ अच्छी नॉलेज दी जाएगी यहाँ पे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ज़रा। लेकिन ये तो आप अब ज्वाइन कर लिए, लेकिन आप अपनी ऑनेस्ट रिव्यू दो कि जब यहाँ पर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर किस तरह का पढ़ाई हो रहा है, टेक्निकल सॉफ्ट स्किल, क्या आपकी ओवरऑल रिव्यू है एसएमबीडी मरीन एकेडमी की? ओवरऑल रिव्यू है कि टेक्निकल स्किल्स के लिए बहुत सारी पढ़ाई, मतलब आपको डिफरेंट ऑक्सिलरी मशीनरीज पढ़ाई जाएंगी, रियल वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ाए जाएंगे जो वहाँ हो रहे हैं, और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑल सब पढ़ाया जाएगा। एंड सॉफ्ट स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको स्टेज पे यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ क्लास आपसे बुलवाया जाएगा, आपको वहाँ बोलना है, आपको कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, फिर उसके हिसाब से आपके इंटरव्यू भी होंगे जिससे आपके सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो। और टेक्निकल स्किल्स के लिए आपको अपने आप को टेस्ट कैसे करना है, उसके लिए आपको वहाँ पे टेस्ट भी होंगे, हर वीक टेस्ट होते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप कैसे अपने आप को टेक्निकल स्किल में आपको कैसे अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करना है किसी के सामने। तब आप जब यहाँ पर हर वीक में मॉक इंटरव्यू होती है, तो आप जो फर्स्ट मॉक इंटरव्यू दे रहे हो और जो 10th मॉक इंटरव्यू दे रहे हो, उसमें आपने क्या डिफरेंस पाया, क्या डिफरेंस थी? मेरे अंदर मेरी एंजाइटी ख़त्म होगी, मेरे अंदर जो एक डर था कि मैं एक इंटरव्यू कैसे दूंगा, वो डर ख़त्म हो गया। फिर आप कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो गए मेरे थोड़े से, मैं कम्युनिकेशन स्किल में लैग करता था, मेरे को प्रेजेंट करना नहीं आता था अपना आंसर, वो इम्प्रूव हो गया। फिर टेक्निकल में स्किल्स में मैं इम्प्रूव किया, जब मैं स्टार्टिंग में आया था मेरे इतने अच्छे टेक्निकल स्किल नहीं थे, पर धीरे धीरे करके जैसे मैंने अपना हार्डवर्क किया, क्लास में जिस तरीके से आपने पढ़ाया, प्रांजल सर ने पढ़ाया, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस लाता है मेरे अंदर। चलो तो ये एक अभय शर्मा जो ऑलरेडी डीएमई को एस्मिया स्पॉन्सरशिप कंपनी में स्पॉन्सर ले चुके हैं, उनकी ये जर्नी थी। अब अपकमिंग जीएमई एस्पायरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहूँगा? इतने सारे आपके जीएमई एस्पायरेंट्स आपको वॉच कर रहे हैं एंड उनकी भी कहीं ना कहीं ड्रीम है कि इस तरह के कंपनी में वो प्लेसमेंट ले, इस तरह की कंपनी में वो स्पॉन्सर्ड ले, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप इस एकेडमी को ज्वाइन करें और यहाँ पे आपके अंदर आपको खुद चेंजेस दिखने लग जाएंगे। आप अच्छे टेक्निकल स्किल्स में डेवलप करेंगे, भले ही आपकी परसेंटेज जितनी भी हो, आप कैसे भी हो, बट अगर आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो तो आप यहाँ आके इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। चलो तो ये ओवरऑल जर्नी थी। मैं आज भी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, अब एसएमबीडी मरीन एकेडमी यहाँ पर कंपटीशन क्रिएट कर रहा है मार्केट में। अब हमारे स्टूडेंट इजीली प्यूरीफायर, ओडब्ल्यूएस वर्किंग कैसे करता है, एमजीपीएस, आईसीसीपी, ये इजीली एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इंटरव्यूअर की भी एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ेगी ना। अगर एक बच्चा इंटरव्यू में एमजीपीएस, आईसीसीपी, फ्रेश वाटर जनरेटर, प्यूरीफायर की होल वर्किंग प्रिंसिपल, बोल क्लोजिंग, बोल ओपनिंग वाटर बता रहा है, तो डेफिनेटली उसकी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस तो आई होगी। तो बेटर है आप एकेडमी ज्वाइन करें। आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारी सिस्टम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको सिर्फ पढ़ाया जाएगा एंड आप गलती करोगे तो बहुत ज्यादा डांटा भी जाएगा। गलत बोल रहा हूं मैं? क्लासेस में डांटता हूं? जी सर।
मैं बिल्कुल क्लासेस में डांटता हूं, यस। और यही सबसे बड़ी डिफरेंस होती है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में। ऑनलाइन में आपको कोई नहीं देख रहा होता है आप क्या कर रहे हो, लेकिन यहां पर एक आपके लिए मेंटर होता है, यहां पर एक गुरु है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। जहां भटकोगे वहां डांट सुनोगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, अब है, अभी बहुत डिफिकल्टी जाएंगे। फर्स्ट शिप पे जाओगे शायद ऐसा भी लग सकता है यार कहाँ आ गया, इतना पढ़ाई इसलिए किया था, कुछ इस तरीके के फीलिंग्स आएंगे। तो बस एक बात हमेशा याद रखना कि स्टार्ट डिफिकल्ट वैसे ही होता है, वहां पर चैलेंजेज आएंगे, चैलेंजेज को फेस करना है, आगे बढ़ना है, एमईओ क्लास 4 एग्जाम्स एंड ओरल्स को निकालते हुए इस करियर में आगे बढ़ना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड मैं इनके पेरेंट्स को भी थैंक करना चाहूंगा एंड इनके फादर को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा कि आपका ड्रीम ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। थैंक यू।